इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन और नाज़रीन को मोहम्मद आमिर हजूर का अस्सलाम कबूल हो। दोस्तान गिरामी कदर, हज़रत इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक इंतहाई दुख भरा वाक़या आप दोस्तों खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इंतहाई तवज्जो के साथ अगर आप समाअत करेंगे तो ये चीज़ हमारी समझ में आएगी कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार ने इस दीन की बका के लिए कितने मज़ालिम बर्दाश्त किए। जब हज़रत इमाम अली मकाम करबला में शहीद हो गए तो उसके बाद काफ़िला कैदियों का करबला से 3 दिनों का सफ़र करके कूफा में पहुंचा और फिर कूफा से आगे 15 दिनों का सफ़र करके मुल्क शाम में दाखिल हुआ। अब मैं मज़ीद कुछ लफ्ज़ यहाँ वाज़े खोल के तो नहीं बयान कर सकूँगा, बस इतना कहूँगा कि अल्लाह जाने उन लोगों के यानी शाम के बसने वाले लोगों के दिलों में किसने और कितना जहर भरा था कि हज़रत इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि जब हम मुल्क शाम में दाखिल हुए और शाम की बाज़ारों में हम जा रहे थे कैदी बन के, फरमाते हैं कि मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे जंजीरों में, और लोग हमारा तमाशा देखने के लिए अपने मकानों की, अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। कोई हमें पत्थर मार रहा था और कोई हमें हमारी तरफ अंगारे, जलते हुए अंगारे फेंक रहा था। हज़रत इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरे बंधे हुए हाथ थे, मैं गुज़र रहा था कि किसी बदबख्त ने हज़रत इमाम सज्जाद की तरफ जनाब एक पत्थर मारा जो आपके माथे पे आके लगा। हज़रत इमाम सज्जाद फरमाते हैं बड़ा सा पत्थर था और पता नहीं कितनी दूर से और कितनी शिद्दत से आके लगा था। मैं अभी उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर ही रहा था कि किसी जालिम ने, किसी बदबख्त ने एक बड़ा सा अंगारा, आग का जलता हुआ अंगारा हज़रत इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ फेंका गया और वो आके आपके सर अनवर पे, आपके सर के ऊपर आके लग गया। और फिर फरमाते हैं कि उस अंगारे ने बालों को जला के जब मेरे सर की जिल्द को उसने जलाना शुरू किया, तकलीफ देना शुरू की, तो हज़रत इमाम सज्जाद फरमाते हैं बंधे हुए हाथ थे, मैं वो अंगारा उतार तो नहीं सकता था और मैंने तड़प के अपने सर को इधर उधर हिलाया कि वो अंगारा नीचे गिर जाए, लेकिन वो अंगारा फिर नीचे भी ना गिरा और उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। और हज़रत इमाम सज्जाद की ये दर्द भरे जुमले सुनिएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मैं उस अंगारे के जलाने की वजह से जो दर्द होता था, उस दर्द की शिद्दत की वजह से मैं तड़पता था, तो जो लोग छतों पर चढ़े हुए थे वो मेरी तकलीफ को और मेरे तड़पने को देख के उतना ही ज़्यादा हंसना शुरू कर देते थे। अब किसने और क्यों इन लोगों के दिलों में इतना जहर भरा था कि दोस्ताने गिरामी कदर, ये वो ख़ानदान है कि जिसकी मोहब्बत हमें दोज़ख की आग से निजात देगी। इन जालिमों ने, इन बदबख्तों ने हज़रत इमाम सज्जाद पर, उसी ख़ानदान के एक अजीम चश्मो चिराग के ऊपर जनाब आग का जलता हुआ अंगारा डाला। और आप फरमाते हैं फिर मेरे सर से जो खून निकला, उस खून ने ही उस अंगारे को बुझा दिया। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम अली मकाम और आपके जितने भी ये करबला में लोग गए थे, जो शहीद हो गए, जो कैदी बने, इन सब की अगर आप दास्तान पढ़ना शुरू करें तो हर एक के मजालिम की इंतहा, हर एक पर इतने मजालिम तोड़े गए हैं कि आप किसी के भी मजालिम और मसाइब को पढ़ेंगे तो आप रोते चले जाएंगे, रोते चले जाएंगे। और इन सब अजीम शख्सियात ने ये कुर्बानियाँ और ये मजालिम और ये मुसीबतें क्यों बर्दाश्त की? फ़कत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बका के लिए। और आज हमें
اسی دین کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ میں اگلے دن جمعہ کے خطبے میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جب ہم چوک میں بیٹھے ہوئے ہوں، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آئے، ہم نماز کو چھوڑنے لگیں، دوستوں کی گپ شپ کو ترجیح دینے لگیں، تو کاش ہم اس وقت حضرت امام سجاد کی یہ قربانی اپنے سامنے رکھ لیں، تو میرا ایمان ہے کہ پھر ہم کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جب بھی ہمارا نفس ہمیں گناہ کی طرف ابھارنے لگے تو ہم اگر حضرت ننھی معصوم سکینہ کی قربانیاں یاد کر لیں تو یقیناً پھر ہم ان گناہوں کی طرف کبھی بھی راغب نہیں ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا پیغام آپ کے حضرات کی سمجھ آیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فلسفہ شہادت حضرت امام حسین سمجھ کے من و عن اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔